आज के इस वीडियो के अंदर जो 30% टैक्स लागू हो रहा है क्रिप्टो के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें काफ़ी क्वेरीज मिली है। उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो आपको कवर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है और काफ़ी नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को और देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से टैक्स बचा सकते हो। मैं आपको कहीं पर भी ये नहीं बोलूँगा कि आप किस तरह से पूरा का पूरा टैक्स चोरी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कवर नहीं करने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किस तरह से बचा सकते हैं और क्या वे है टैक्स को बचाने का, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सभी को पता है, आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रखा है। न्यूज़ के बारे में सभी को पता होगा कि यहाँ पर 1 अप्रैल से यहाँ पर 30% क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, इसको कोई नई बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल से जो भी आप क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट गेन करोगे उसके ऊपर आपको 30% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और जो TDS है, जो कि 1 जुलाई से जो चीज़ लागू होने वाली, जो आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर 1% आपको TDS देना पड़ेगा एवरी बाय सेल के ऊपर। तो ये अभी लागू नहीं होने वाला है, ये 1 जुलाई से लागू होगा। और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये कैसे डाटा को डिटेक्ट करेंगे और किस तरह से यहाँ पर। अब 1% अगर उसको डिटेक्ट करना हो तो जैसे लाइक कि वजीरेक्स को बोलेंगे भाई तू जो बाय करता उसमें सीधा सीधा 1% काट के हमें दे, या फिर हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा कि हमने वजीरेक्स पे इतनी ट्रेड की, इतने बाइंग किया, इतना सेलिंग किया, ये हमारा 1% हुआ। तो इसके बारे में क्लियर यहाँ पे चीज़ें नहीं आई है। तो 1 जुलाई से पहले पहले आपको इसके बारे में भी कुछ क्लियरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करें जो 30% टैक्स है वो किस तरह से लागू होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अभी आपने जो किया प्रीवियस में 31 मार्च से पहले पहले, तो उसके बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है। 1 अप्रैल को आपके पास क्या असेस्ट रहता है, एट द एंड जाके आपके पास जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस, जितने भी एक्सचेंज है वहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की कोई भी चीज़ है, 1 लाख INR है, सपोज कीजिए 1 लाख INR का USDT है। 1 लाख INR से सपोज कीजिए कि आपने बाइनेंस के ऊपर 30,000 से फ्यूचर ट्रेड ओपन किया और आपका लिक्विडेट हो गया। 30,000 की फ्यूचर ट्रेड ओपन की, लिक्विडेट हो गया, आपके पास 70,000 बचा। आपने किसी भी कॉइन में डाला और वहाँ पर 20,000 लूज़ हो गया, आपके पास कितना बता, 50,000। इसके बाद में आपने और कहीं डाला 30% 20% करके, आपका मान लो कि 25,000 ही लास्ट में बचा। आपका 75,000 रुपये आपका लॉस हो गया आने वाले 2-3 महीने में। ठीक, एक लॉजिक का बात कर रहा हूँ। 75,000 आपका लॉस हो गया, 25,000 ही आपके पास बचा। अब आपने 25,000 से सेफ ट्रेड की, जो भी आपको करना क्रिप्टो को बाई किया, और आपने उस 25,000 का वापस से 50,000 कर दिया। आपका पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी, जो अगर आप टोटल असेस्ट की बात करें 1 लाख का, आपका ऑलरेडी 50,000 हो चुका, 50% आप लॉस में हो। बट आपने कैपिटल गेन किया 25 से सीधा 50,000 रुपये, तो आपको 25,000 रुपये के ऊपर 30% का टैक्स देना होगा। और अगर आप वापस से अपना पूरा लॉस रिकवर करके आप 1 लाख के ऊपर आते हो, आप 20,000 या 20,000 पे आ गए और आप वापस 20,000 से 1 लाख करते हो, तो आपको जैसे कि बीच का जो मार्जिन है 75 से लेके 80,000 के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपने जैसे लाइक की 1 लाख है, उसमें से 90,000 लूज़ कर दिए और 10,000 ही बचे, और अब आपने 10,000 से वापस 1 लाख किया, मतलब कि आपने 90,000 रुपये प्रॉफिट गेन किया। तो 90,000 रुपये के ऊपर 30%, मतलब 30,000 आपको सीधा सीधा यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी, गवर्नमेंट का सीधा है कि भाई लॉस करो वो आपकी जिम्मेदारी, प्रॉफिट हो सीधा हमें दे दो। तो ये चीज़ है, ये चीज़ को आपको मस्ट ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को किसी भी तरह के लॉस से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, आपके पास एट द एंड जाके 1,000 भी बचा और 1,000 से आपने 1 लाख किया, तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स आपको देना ही देना है। तो ये चीज़ है, अभी तक की क्लियरिफिकेशन ये है आप लोगों को। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। डेफिनेटली ये बहुत बुरा है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी वो हाई रिस्की असेस्ट होता है। यहाँ पर बहुत ही रियर चांसेस होते हैं प्रॉफिट के, और यहाँ पर लॉसेस के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई कॉइन्स 30%, 40% ऐसे ही, 50% ऐसे ही डंप हो जाते हैं, जहाँ पर अगर 1 लाख डला तो 40-50 हज़ार होते हुए टाइम नहीं लगता, और उसमें गेन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोगों को होल्डिंग बहुत लंबी करनी पड़ जाती है। और जो कॉइन्स है ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे कि क्रिप्टो मार्केट में कितने ज़्यादा स्पैमिंग कॉइन्स हैं, कितने ज़्यादा लो कैप कॉइन्स हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर इतने 10% जो रिवार्ड रेशियो है, 90% से 10% रिवार्ड में से भी आपका 30% दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा।
तो ये बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है गाइस। इतना ईजी नहीं है क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट गेन करना, बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर लूज़ मनी बहुत ज़्यादा होता है। तो लूज़ पे तो इन्होंने क्लियर बोल दिया भाई आपका लूज़ होता तो उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उसको लूज़ कर रहे हो, इट मीन्स कि आप लूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो उस पर हमें टैक्स दो, हमें लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बुरी चीज़ है देखा जाए। अगर आप इंटरनली चीज़ों को सोचो कि क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक करना कितना ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है, उसके ऊपर भी अगर आप 30% टैक्स दे दोगे, TDS दे दो अलग से, आप जो यहाँ पर 1% ट्रेडिंग के ऊपर, बाई सेल के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 1 जुलाई से। तो अगर ये चीज़ें लागू होती 1% बाई सेल के ऊपर, तो मैं भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बहुत ही कम बच जाएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने जो एक्सप्लेनेशन देना था वो आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, काफ़ी लोग ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना गाइस, आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत बुरे फंस सकते हो आप लोग। कई लोग यहाँ पे हमें मैसेज करते हैं कि हम P2P कर लेंगे, हम वजीरेक्स पे जाके हम बाइनेंस पे जाके P2P कर लेंगे, वो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उस पर हमें क्या दिक्कत है, होबी पे चले जाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाके हम P2P कर लेंगे। वहाँ पे दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी, लग कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर है जहाँ पे देखिए 6-6 लाख का वॉल्यूम लेके बैठे हैं ट्रेडर, उन्होंने ऑर्डर्स लगा रखे हैं। आप इंस्टेंटली जाके इतना बड़ा अमाउंट 6-6 लाख डॉलर तक का यहाँ पे कैश आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आएगी कि बंदा जो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है वो बंदे ने जाके आगे जाके जब वो ITR फिल करेगा, उसने ये डाल दिया कि भाई मैंने तो उस बंदे को क्रिप्टो सेल किया है और उस बंदे को इस अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किया। जब TDS फाइल करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि अगर आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो, छोटे मोटे तो हो जाते 2-4 हज़ार के, वहाँ पे ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन करते हो 50,000 1 लाख, तो आपको रीज़न देना पड़ता है कि आपने वो ट्रांजेक्शन क्यों किया और किसको किया, किस पर्पज़ से किया। तो लाइक कि आपने 1 लाख का किसी से आपने आपकी USDT सेल की है किसी को और बंदे ने आपको 1 लाख ट्रांसफ़र किया, उस बंदे ने जब ITR वो फिल करेगा, वो बंदा वहाँ पर डाल देगा कि मैंने तो इस बंदे को अपना क्रिप्टो करेंसी इस बंदे से मैंने बाई किया, और आपने उसको मेंशन नहीं किया ITR में, तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। वहाँ पर आपके पास तुरंत ही नोटिस आएगा और आपको रीज़न पूछा जाएगा कि भाई वो बंदा जो भेजने वाला वो बोल रहा है कि मैंने तो इस बंदे से क्रिप्टो बाई किया है, इस बंदे को मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, और आप बोल रहे हो कि मेरा तो दूसरा असेस्ट आया है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बंदे से ले रहे हो वो यहाँ पर टैक्स को बचाए, जो टैक्स को ना बचाए, वो तो अगला बंदा, काफ़ी बंदे हैं जो डिस्क्लोज करेंगे डेफिनेटली। जो यहाँ पर वजीरेक्स और P2P ये लोग करते हैं तो ये लोग बहुत कम मार्जिन रखते हैं, बट इनमें सेफ ट्रेड होती है। लाइक ये लोग क्या करते हैं कि 77 में बाई किया और 79 में सेल कर देते हैं। इनका सीधा डेली का टारगेट रहता है कि मुझे 1,000 रुपये कमाना। तो ये लोग 1,000 रुपये कमाना, तो ये लोग यही सोचेंगे कि भाई चलो हम प्रॉपर टैक्स दे देंगे, 300 रुपये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये चीज़ आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। ये जो बड़े ट्रेडर है इनको मस्ट होगा कि ये डिस्क्लोज करे, ये थोड़ा सेफ साइड में है। अगर अपन किसी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी कॉइन में, वो ज़्यादा थोड़ा रिस्क हो जाता, बट ये लोग क्विक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, 1-2-3% ईजिली कमा लेते हैं। ये मेरे हिसाब से ये लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मैंने इस बंदे को क्रिप्टो सेल किया है या इस बंदे से मैंने क्रिप्टो बाई किया। वो ITR के अंदर डेफिनेटली फील करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सेफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ये लोग। तो इस बात को ध्यान रखना। आप P2P मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से तो आप डायरेक्ट विड्रॉ लो और सारी चीज़ें नोट करके रखो। अगर आप P2P भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस चीज़ को आप नोट डाउन करके रखो आपकी नोट पैड में। जब भी ITR 2024 में फिल करोगे 2023 में, तो आपको मस्ट उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले बंदे ने पंगा कर दिया, अगले बंदे ने डाल दिया, तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे अगर आपने नहीं डाला तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है कि भाई हाँ मेरा खास कॉन्टैक्ट है, वो भी नहीं डालेगा, उससे बात हो जाएगी आपकी और आपके बीच में डील हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अननोन पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेवल हाई हो सकता है। इसका सॉल्यूशन के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं हम एक ग्रुप बनाने की, जहाँ पर आप लोग बीच में डीलिंग कर सकते हो, जहाँ पर आपको फंडिंग हमें ही करनी पड़ेगी। क्रिप्टो 24 के बेस पे आपको हमें एक अकाउंट के अंदर फंड भेजना पड़ेगा, फिर हम आगे का फंड रिसीव करके दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब किसी के साथ में फ्रॉड नहीं होगा, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 10-20 हज़ार का ही होगा।
इससे ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि ना हो। बट ये एक सोचने सिर्फ अभी सोच रहे हैं ये चीज़, अगर ज़्यादा ही लोगों को प्रॉब्लम आने लग जाएगी तो क्रिप्टो छोड़ने से बेटर है कि कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकाला जाए। तो आप लोगों के लिए हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को छोटा छोटा, अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो कहीं से और अगर आपको सेल करना तो आप डायरेक्टली अपने पर्सनल वॉलेट से भेज के कुछ अपने क्रिप्टो करेंसी को INR में कैश आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है, आप नीचे कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें कि हम किस तरह से आप लोगों के लिए बेटर कर सकते हैं और हम लोग सब बच सकते हैं इनसे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो आप P2P से ज़रूर बच के रहना। इसके साथ साथ में अगर आपको कि भाई हमें तो कुछ शो नहीं करना, हमें तो ना बाइनेंस पे ट्रेड करना, ना KYC जहाँ पर है मेरे क्रिप्टो को शो नहीं करना, तो आप 1 अप्रैल से पहले पहले अपने क्रिप्टो असेस्ट को हार्डवेयर वॉलेट में ले लो, सॉफ्टवेयर वॉलेट में ले लो, जैसे मेटामास्क में लेके रख लो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल से पहले पहले आप अपने उस वॉलेट में ले लो, फिर आप उसका बाद में जाके आपको जो एक्सचेंज है, अगर KYC नहीं है किसी एक्सचेंज पे, लाइक यहाँ पे Ascendex अभी प्रोवाइड करता, बिना KYC के आप ट्रेड विड्रॉ सब कुछ कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज नहीं है, आगे जाके ये भी मांग ले KYC तो आपको मस्ट करनी पड़ सकती है। तो कम अमाउंट अगर आप करना चाहो ट्रेड की, भाई मुझे छोटा अमाउंट जैसे आपके पास लाइक कि $10,000 तो $500,000 से अगर आप ट्रेड करना चाहो तो इस एक्सचेंज पे ले जाके ट्रेड कर सकते हो, और जैसे ही प्रॉफिट हो तो तुरंत अपने हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट में निकालते रहना। ज़्यादा फंड यहाँ पे नहीं रखना, ऐसा नहीं कि भाई KYC नहीं ले रहा सारा ले जाके इस पर डाल दूँ। बहुत ही कम अमाउंट से आप अगर सेफ ट्रेड करना चाहो तो बिना KYC के Ascendex के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है, मेटामास्क में डाल लो, कोई भी आपका कोई भी डाटा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और आप यहाँ पर ही आप क्रिप्टो करेंसी जैसे BSC है तो BSC चेन पे ऑलमोस्ट जितने भी बाइनेंस के ऊपर टोकन्स है उसके अंदर आप इजीली डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जो PancakeSwap पे इसको लिंक करके यहाँ पर, तो आपकी KYC और नाम वाम कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होगा, तो आप इजीली यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो बाइनेंस। और अगर आप एक रेगुलर डे ट्रेडर नहीं हो, आप रेगुलर जैसे कि मेरे को कॉइन खरीदना है 5-10 दिन महीने भर बाद में ऊपर जाएगा सेल करना, तो आपके लिए ये 100% सेफ चीज़ है मेटामास्क, तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। इसके बाद में SafePal भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी KYC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का एक एडवांटेज है कि आपके पास जैसे आपको कि डायरेक्टली बाइनेंस चेन से ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करना, TRC20 में करना, बाइनेंस से पॉलीगॉन में करना, या बाइनेंस चेन से ERC में करना, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, और आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो इसको भी आप डेफिनेटली यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली अभी SafePal और मेटामास्क की यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में एक चीज़ है, आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले 1-2 साल पहले हमने काफ़ी 2-4 वीडियो भी बनाए थे क्रिप्टो लोकली के बारे में, तो इस पर कोई KYC की ज़रूरत नहीं होती, और एक डिसेंट्रलाइज ये P2P एक्सचेंज है, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। मे बी जो जनरली लोग जैसे बाइनेंस पे तो KYC रहती है, यहाँ पे कोई KYC नहीं करेगा तो वो ITR में भी मैक्स पॉसिबिलिटी है कि वो शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आके P2P कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना कि बहुत कम अमाउंट से करना है, क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ही ये टैक्सेशन चालू होगा बहुत सारे फ्रॉड एक्सचेंज आएंगे, फ्रॉड वॉलेट आएंगे, फ्रॉड P2P मार्केट प्लेस आएंगे, तो उससे आपको बचना है। आप एक 30% बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप अपना सारा फंड लूज़ कर दो। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे क्रिप्टो लोकली है, तो इस पर आप कम अमाउंट जैसे $1000 है तो $50-60 से ही आके यहाँ पे ट्रेड करना, वो सक्सेस हो जाए तो फिर अगली ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि आपको बोला और $1000 का पूरा ला के यहाँ दिया, वो फंस गया तो मजे करो, फिर कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फंस गए, आपका कहीं पैसा फंस गया, फिर आप किसी गवर्नमेंट या कहीं पे भी कंप्लेन करवाने जाओगे तो फिर सीधा सीधा आओगे तुम साले टैक्स को बचाने के चक्कर में वहाँ गए क्यों। पहले तो यही सवाल पूछा जाएगा, तो आप टैक्स के डर से अपनी सारी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो, इस डर से आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप दे दो 30% टैक्स, जब तक चल रहा है कुछ सॉल्यूशन आएगा तो ठीक है, नहीं तो 30% दो और अच्छे से सेफली ट्रेड करो, ज़्यादा हाई रिस्क की असेसमेंट मत डालो जिससे कि आपका फंड लूज़ ना हो। बाकी अगर आप सभी को प्रॉफिट होता है, भाई 1 लाख डाल रहे हो 2 लाख हो जाता 30% देने में, मुझे तो कोई बुराई नहीं है, बट मुझे सिर्फ यही बुरा लगता है कि अगर 1 लाख डालो और मैं साला 10-20 हज़ार हो जाए और फिर मैं उससे प्रॉफिट जनरेट करके मैं 1 लाख तक पहुँचूँ तो वो 30% देना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, टैक्स इस पर श्योरली ये लागू हो जाएगा 1 तारीख से, तो आपको डेफिनेटली डिस्क्लोज करना है। और ज़्यादा फालतू के वे ढूंढने की कोशिश मत करो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उस एक्सचेंज को यूज़ कर लूँ, उसको यूज़ कर लूँ, तो गाइस मैं आपको सीधा क्लियर ही बात बता दूं कि ऐसे जो न्यू एक्सचेंजेस हैं, छोटे एक्सचेंजेस से मत करो बिलीव, उनमें कोई एक्सचेंज कब भाग जाए कुछ पता नहीं। आपका विड्रॉ बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, कहाँ कंप्लेन करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप किसी मेरे पास भी आओगे कि भाई मैंने छोटा एक्सचेंज में डाल दिया मेरा फंड टैक्स बचाने के चक्कर में, सीधा यही बोलूँगा भाई तुमने डाला क्यों टैक्स बचाने के चक्कर में। अब जो वेरिफिकेशन वो मांगता है वो देना पड़ेगा आपको,
तो इसीलिए भाई सीधा हिसाब है, आप लोग ऐसे छोटे एक्सचेंज में मत जाओ। अगर आप बिलीव करते हो चलो यार प्रॉफिट हो जाएगा, जब भी होगा हम दे देंगे टैक्स, तो बाइनेंस पे ही रखो फंड, सेपल ये हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर जब सेल करना होगा 2 3 4 साल बाद में, तो जब तक आप मेच्योर हो जाओगे बहुत पैसा कमा लोगे, तो 30% देने में, अगर 1 करोड़ कमा लिया तो 30 लाख देने में कोई बड़ी बुराई नहीं है, तो वो दे के कर लेना, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। तो थोड़ा सेफली चलो, हार्डवेयर वॉलेट, ये जो सॉफ्टवेयर वॉलेट सेपाल हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इनमें रखो। एक काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं ट्रॉन लिंक वॉलेट, और ट्रॉन लिंक वॉलेट में काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। मैंने ट्विटर वगैरह पे देखा काफ़ी लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उससे थोड़ा बच के रहो। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ट्रॉन लिंक वॉलेट का, वो काफ़ी सारे इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। एक्सचेंज में होबी एक्सचेंज पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, चाइना का एक्सचेंज है और थोड़ा अभी भी पंगा कर रहा है, कई लोगों के साथ में विड्रॉ वगैरह के दिक्कतें आ रही है, तो उस पर भी बिलीव ना करो। तो जो एक्सचेंज आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, या फिर आप सेपाल वॉलेट हो गया, या मेटामास्क हो गया, उसी को यूज़ करो। फालतू के एक्सचेंज और नई चीज़ों में जाने का मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। यही चीज़ें हैं क्लियर। और आपने 1 अप्रैल से पहले पहले जो किया, आपने जितना प्रॉफिट कमाया उससे कोई मतलब नहीं। आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपको लगता है कि मुझे इस फंड से ही ट्रेड करना, उससे पहले पहले निकाल लो। अभी भी 2 दिन बाकी है, जो पैसा वो निकाल लो। और अगर आपको लगता है कि इस ट्रेड से मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, तो वही आपका जो लास्ट असेस बचेगा 1 तारीख को, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना। पहले आपने जो कर लिया उसके ऊपर नहीं, जो नॉर्मल टैक्सेस होते हैं वही आपको लगेंगे, आपको वो टैक्स पे करने पड़ेंगे। क्रिप्टो का जो स्पेशली टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 अप्रैल से बाद में जो भी ट्रांजेक्शन्स करोगे, जो भी आपको नेट प्रॉफिट होगा, उसके आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। और बाकी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और आपको क्या नई चीज़ें चाहिए उसके ऊपर भी कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर भी कमेंट करता हूँ। इस टाइप के वीडियोज़ आप लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, सॉरी। मैं अभी रेगुलरली आप लोगों के साथ में वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।